वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज सब चैनल। मैं मनीषा एक बार फिर से आपके सामने। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं एचपी के कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक, जिसमें से सबसे पहले हम आज करेंगे एचपी की जो रिवर्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि एचपी के जो मेन रिवर हैं वो है 5 रिवर्स हैं, जैसे सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और यमुना है। आज हम इनके बारे में ही, जैसे सतलुज के बारे में ही जो जो चीज़ें आती हैं उन सबको साथ में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले रिवर है सतलुज, जिसका जो पुराना नाम था वो स्तुद्री नाम जो था वो वैदिक में था। वैदिक में इसको स्तुद्री बोलते थे और स्तुद्र संस्कृत भाषा में इसको बोला जाता था। अब इसकी जो कैपेसिटी थी, जो जल ये जो है वो ग्रहण कर सकती थी, उसका क्षेत्रफल था 20,000 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है बांसपा, स्पीति, नोगली, खड। बांसपा नदी जो है वो आपकी निकलती है करछम कल्पा के पास, जो वहाँ से निकलती है और सतलुज में मिल जाती है। और जो स्पीति जो है वो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कुंजुम, जो श्रेणी है, जो श्रृंखलाएँ हैं वहाँ से ये निकलती हैं। और जो नोगली खड्ड है ये रामपुर बुशहर में मिलती है और उसके बाद जो ये मंडी में जो है वो मिक्स हो जाती है। इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था सतलुज रिवर का? ये हुआ था मानसरोवर लेक से तिब्बत में। और इसकी जो लेंथ है, जो सतलुज नदी है उसकी जो ऑल ओवर लेंथ जो है वो है 1448 किलोमीटर। लेकिन जो हिमाचल में जितनी वो रन करती है, जितनी बहती है वो है, जितनी भी वो फ्लो में है वो है 320 किलोमीटर इन एचपी। अब जो सतलुज नदी है इसके साथ जो शहर लगते हैं, जो गांव बसे हुए हैं वो हैं कालपा, रामपुर, तत्तापानी और बिलासपुर। और इसके साथ जो सतलुज नदी जो है वो एंटर कहाँ से होती है, तो ये होती है शिपकी दर्रे से हिमाचल में प्रवेश करती है। और शिपकिला जो है वो किन्नौर में हिमाचल में प्रवेश करती है और भाखड़ा बांध से जो है ये पंजाब में प्रवेश करती है। ये थी हमारी सतलुज रिवर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो ऑलमोस्ट जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ब्यास रिवर, जिसका पुराना नाम जो वैदिक में था वो था अरजकिया और जो संस्कृत में नाम था वो था विपाशा। इसकी जो जल ग्रहण कैपेसिटी जो है वो है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो है बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सेंज, तीर्थन, हारला और ओल। और इसकी जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है रोहतांग पास से भृगुतुंग के पास। और इसकी जो लेंथ है ऑल ओवर जो ब्यास नदी बहती है, जो हिमाचल के बाहर भी बहती है, तो वो है 460 किलोमीटर। और जो हिमाचल में बहती है वो है 256 किलोमीटर इन एचपी। अब ब्यास नदी के साथ जो लगते शहर हैं वो है मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर और देहरा गोपीपुर। और ये एंटर कहाँ से होती है, ये बिजोरा मंडी से जो है वो एंटर होती है और संधोलो, कांगड़ा साथ में ये प्रवेश करती है। मंडी, बजोरा से मंडी तथा संधोल से कांगड़ा में भी प्रवेश करती है ये। तो ये थे ब्यास रिवर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब आ जाती है रावी रिवर, जिसका वैदिक नाम जो था वो है पुरोशनी और जो संस्कृत नाम है वो है इरावती। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 5,451 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है भांदल, तंतगिरी, छतराड़ी, सियूल और साल नदी।
और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसकी उत्पत्ति हुई है बड़ा भंगाल, जो कि कांगड़ा में है। इसकी जो लेंथ है, ओवरऑल जो लेंथ है वो है 720 स्क्वायर किलोमीटर, और जो हिमाचल में बहती है वो है 158 किलोमीटर। इसके इस नदी के किनारे बसते जो शहर हैं वो है चंबा, भरमौर। नेक्स्ट रिवर है हमारी चिनाब रिवर। इसका ओल्ड नेम है आस्किनी, जो वैदिक में है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 7500 स्क्वायर किलोमीटर, और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो है चंद्रा और भागा। इसकी लेंथ जो है वो ऑल ओवर जो लेंथ है वो है 1200 किलोमीटर, और जो हिमाचल में जितनी वो फ्लो करती है वो है 122 इन हिमाचल में, इतनी ये फ्लो करती है। चिनाब नदी के साथ जो शहर है वो है टांडी, और ये एंटर इन चंबा भुजेन में ये एंटर जो है वो करती है। और इसके साथ साथ ही संसारी नाले से चंबा को छोड़ के जो है वो कश्मीर में प्रवेश करती है। अब नेक्स्ट है यमुना रिवर, जिसका पुराना नाम है कालिंदी, और इसकी जो जल ग्रहण कैपेसिटी जो है, इसकी क्षमता जो है वो है 2320 स्क्वायर किलोमीटर। इसके साथ लगते जो शहर हैं, नहीं सॉरी, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं गिरी, टोन्स, पब्बर और आंध्रा। और इसका जो ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो हुई है कालिंद पर्वत से, यमुनोत्री से। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1525 किलोमीटर, और हिमाचल में इसकी जो फ्लो करने की जो कितने में ये फ्लो करती है वो बहुत कम है। इसके साथ लगते जो शहर है वो है पोंटा साहिब, और ये एंटर करती हैं खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये एंटर करती हैं, और जो ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से ये बाहर निकल जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की 5 रिवर जो थी वो हिमाचल प्रदेश की। इसी के साथ जो आपको एक ही वीडियो में जो इसको मैंने कोशिश की है कि एक एक पेज पे ही एक एक रिवर का जो है वो डिटेल में मैं आपको बता सकूं, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू।